नमस्कार, मैं ऋतु सिंह और मेरे साथ हैं आज बीएलके मैक्स के डॉक्टर अंकुर आर्या, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मैं आज आपसे कुछ बहुत कॉमन से जो टॉपिक लोगों के दिमाग में रहते हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहूंगी। हाउ रोबोटिक सर्जरी इज इम्पोर्टेंट इन यूरोलॉजी, हाउ इट हेल्प्स। मैडम, जो रोबोटिक सर्जरी अगर हम बात करें, इट इज एडवांस फॉर्म ऑफ द लैप्रोस्कोपी। इट इज अ की होल सर्जरी एंड इट इज नॉट अ ऑटोमेटेड सिस्टम। बेसिकली इट इज अ मास्टर स्लेव सिस्टम। जैसे किसी कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी तरह एक रोबोट को चलाने के लिए एक यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो इट इज अ मास्टर स्लेव सिस्टम। इससे प्रिसीजन काफी बढ़ जाता है। और जहां तक यूरोलॉजी की बात है, यू आस्क मी हाउ इट इज हेल्पफुल इन द यूरोलॉजी, तो यूरोलॉजी में कुछ ऐसी सर्जरी जैसे प्रोस्टेट सर्जरी है, जब रोबोट का इन्वेंशन हुआ वो इसी तरीके से हुआ कि ताकि हम प्रोस्टेट की सर्जरी कर सकें। बाद में इसका एक्सपांशन होता गया और ये बाकी फील्ड में भी लोग इसको यूज करते आए हैं। तो इससे प्रिसीजन काफी बढ़ जाता है और पेशेंट को काफी एडवांटेजेस होती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूरोलॉजी। क्या एडवांटेजेस रहते हैं रोबोटिक सर्जरी और ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऋतु जी। जहाँ तक एडवांटेजेस की बात है, यूरोलॉजी में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज हम कहेंगे, जैसे प्रोस्टेट सर्जरी। जब प्रोस्टेट में कैंसर होता है तो ये काफी हड्डी के नीचे होता है। जिस एरा में हम ओपन लैप्रोस्कोपी करते थे, इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट सर्जरी, बट नाउ इट हैज बिकम लिटिल बिट इजियर फॉर द सर्जन। और पेशेंट को जो फंक्शनल रिजल्ट्स है वो भी काफी अच्छे होते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन रिमूव प्रोस्टेट कैंसर और उससे पेशेंट की रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। ब्लीडिंग काफी कम होता है, पेन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है और पोस्ट हॉस्पिटल जो स्टे है वो काफी कम हो जाता है। तो इट इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज अगर हम उसको कंपेयर करें ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से। तो सर, क्या ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी ही यूरोलॉजी है? हम कहेंगे मैडम ये एक एडवांस फॉर्म है लैप्रोस्कोपी का। बोथ आर द की होल सर्जरी, लेकिन जो सर्जन फैटीग है वो लैप्रोस्कोपी में काफी अधिक होता है। अगर हम बात करें, अगर 4-5 घंटे अगर हम किसी चीज को फोकस करके उसको मॉनिटर पे देख रहे हैं तो उसमें हैंड फैटीग काफी होता है, बैकएक काफी होता है और एक सूचरिंग करना। अगर हम लैप्रोस्कोपी से बात करें, अगर हम किसी स्ट्रक्चर को एक दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ना है तो इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क विद द लैप्रोस्कोपी। बट रोबोटिकली वो काफी इजी हो जाता है, बिकॉज हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, मूवमेंट जो है रोबोटिक आर्म की, वो कहीं ज्यादा होती है अगर हम ह्यूमन हैंड से बात करें। सो प्रिसीजन एंड द टाइप ऑफ द सर्जरी दैट वी कैन डू विद द रोबोटिक इज टोटली डिफरेंट विद द लैप्रोस्कोपी। तो इसका मतलब ये कॉस्टली बहुत होती होगी सर? देखो, जब रोबोट का इन्वेंशन हुआ तब काफी मोनोपोली थी। तब मार्केट में एक ही सिस्टम था, दैट इज दा विंची एक्सआई। दैट इज ऑल्सो ए सुप्रीम सिस्टम, बट कॉस्ट वॉज अ मेजर फैक्टर। बट जैसे जैसे मार्केट में जब दूसरे प्लेयर्स आते हैं तो मोनोपोली वो खत्म हो जाती है। तो इसके कारण जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी काफी कम हो गया है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट के अलावा हम देखते हैं पेशेंट को एडवांटेजेस क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट को एडवांटेजेस है, अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, सो इट विल सेव द वर्किंग आवर्स, पेशेंट कैन रिज्यूम द वर्क अर्लियर। सो अल्टीमेटली द कॉस्ट इफेक्टिवनेस विल बी देयर इन द लॉन्ग रन। सो कुल मिला के विद टाइम नाउ द गवर्नमेंट आर आल्सो स्पॉन्सरिंग रोबोटिक इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाउ दे आर गिविंग द परमिशन फॉर द रोबोटिक। तो अभी जो एक्सेसिबिलिटी है पेशेंट की वो काफी अधिक हो गई है रोबोट को लेके। सर, लेकिन रोबोट तो एक सिस्टम है, मान लीजिए सर्जरी करते हुए सिस्टम फेल हो जाए तो? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पेशेंट भी हमसे अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सपोज इफ इट इज अ रोबोटिक सिस्टम, इफ देयर इज अ समथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, देन व्हाट विल हैपन। देखो, ऐसा होता है कि इसमें काफी एरर प्रूफ सिस्टम है ये। जब भी कभी इसमें फॉल्ट आता है तो इट विल कम टू द स्टैंड स्टिल एंड इट विल शो द व्हाट टाइप ऑफ द एरर इट इज। वहीं पे वो रोबोट फ्रीज हो जाएगा, ना वो रोबोट सर्जन परफॉर्म कर सकता है और वो स्टैंड स्टिल हो जाता है बेसिकली। सो इट इज अ टोटली अ सेफ्टी प्रूफ सिस्टम। सर, एडवांसमेंट और उसके हम बात करें रोबोटिक सर्जरी में कि इसका एडवांसमेंट एंड फ्यूचर ऑफ द रोबोटिक सर्जरी आप क्या देखते हैं? जैसे जैसे मैडम इवोल्यूशन हुआ है, अगर हम लास्ट 15-20 साल की बात करें, हम लोग जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ गया है। ऐसे ही रोबोट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक 3D इमेजिंग का एक कंसेप्ट है, जिससे हमें रिकंस्ट्रक्शन करके इमेजेस मिल जाती है सिटी स्कैन की। पहले हम जब रोबोटिक सर्जरी करते थे आज से 5-7 साल पहले, तब ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी और आज इसकी वजह से हम लोग प्रिसीजन काफी अधिक हो जाता है, क्योंकि हम इमेजिंग मॉनिटर पे साइमल्टेनियसली देखते जाते हैं और सर्जरी कैरी करते जाते हैं। तो उससे प्रिसीजन और एरर के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उसमें जो स्केलिंग ऑफ मूवमेंट है, जैसे सर्जन जहां कंसोल पे बैठ के मूवमेंट करता है, वही मूवमेंट पेशेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। देयर इज नो पॉज इन बिटवीन दैट। सो इससे काफी एडवांटेजेस पेशेंट को मिल जाती है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट और नई इंफॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि ये सब लोगों को नई जानकारी मिलकर बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस रितु।